नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का हिमाचल प्रदेश स्थित टिबेटन सेटलमेंट की आधिकारिक यात्रा संपन्न। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा 11वें पेंशन लामा के जबरन गायब किए जाने की 28वां वर्षगांठ पर बयान। कालन नोर्जिन डोल्मा ने मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका विषय पर संबोधित की। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने तिब्बत के अंदर तिब्बती महिलाओं की स्थिति पर चीन से सवाल उठाया। तिब्बत पर ऑस्ट्रेलिया संसदीय समूह ने संसदीय भवन में तिब्बत ब्रीफ कार्यक्रम का आयोजन। प्रतिनिधि नामग्याल छोटुप ने तिब्बत विधेयक को पारित करने हेतु तिब्बती लोगों की योगदानों का सराहना की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का 2 सप्ताह की हिमाचल स्थित टिबेटन सेटलमेंट कुल्लू मनाली, पतलीकुल, मंडी, पंडो तथा टाशीजोंग का आधिकारिक यात्रा संपन्न हुआ था। इस यात्रा में उन्होंने तिब्बती स्कूलों, स्थानीय मठों, स्वास्थ्य केंद्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र आदि कई संस्थानों का दौरा किया था। तिब्बती जनता को संबोधन में सिक्योंग ने 16वीं कक्षा की पहल जैसे तिब्बत चीन संघर्ष के समाधान हेतु तिब्बत हिमायत अभियान और मध्यम मार्ग नीति के तहत वार्ता को पुनः प्रारंभ करने की प्रयास पर जानकारी साझा की। 17 मई 2023 को तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 11वें पेंशन लामा का चीनी शासन द्वारा रहस्यमय ढंग से गायब किए जाने की 28वां वर्षगांठ है। इस संबंध में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने एक बयान जारी कर चीन सरकार से पेंशन लामा तथा उनके माता पिता के स्वास्थ्य एवं ठिकाने के बारे में जानकारी देने और चीनी सरकार से तिब्बतियों की मानवाधिकारों का सम्मान करने की आग्रह की है। इसके अतिरिक्त इस बयान में तिब्बती समुदाय के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं, नेताओं तथा वकालत अधिकारियों को जबरन गायब करना शीघ्र समाप्त करने की मांग की है। साथ ही 11वें पेंशन लामा की रिहाई हेतु विश्व के कई सरकारी अधिकारियों, सांसदों, तिब्बत समर्थक समूह तथा कई सामाजिक संस्थाओं ने चीन सरकार से वैश्विक अपील की है। भारत स्थित तिब्बत समर्थक समूह ने चीन सरकार के दमनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध करते हुए 11वें पेंशन लामा एवं उनके परिजनों की शीघ्र रिहाई का मांग की है। 18 मई को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालन अर्थात मंत्री नोर्जिन डोल्मा ने बेंगलुरु स्थित आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसकी भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया था। इस संगोष्ठी में विधिक अध्ययन के 250 छात्रों तथा 50 कर्मचारियों ने भाग लिया था। अपने संबोधन में कालन नोर्जिन ने तिब्बत के अंदर की मानवाधिकार स्थिति तथा चीनी शासन द्वारा तिब्बती पहचान को मिटाने हेतु तिब्बती लोगों की मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों के बारे में जानकारी साझा की। इस संगोष्ठी को आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज और भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा
आयोजित किया गया था। अपनी बेंगलुरु यात्रा में कालिन नोर्जिन ने कई सरकारी अधिकारी, नेताओं तथा विशेषज्ञों के साथ भी मुलाकात की है। पिछले शुक्रवार संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर 23 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का एक समूह ने चीनी प्रतिनिधिमंडल को चीन तथा उसके जबरन कब्जे में क्षेत्र जैसे तिब्बत, हांगकांग तथा मकाओ के अंदर महिलाओं की स्थिति पर कई अहम सवाल उठाया है। ज्ञातव्य है कि 8 मई को विशेषज्ञों ने समिति के चल रहे 85वें सत्र के दौरान महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यान्वयन पर चीन की समीक्षा की। इस संयुक्त राष्ट्र के सत्र में 40 चीनी प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। हालांकि चीनी प्रतिनिधिमंडल विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए सवालों पर पर्याप्त प्रतिक्रिया देने में विफल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समिति के अध्यक्ष ने बार बार हस्तक्षेप कर विशिष्ट उत्तर देने के लिए प्रतिनिधिमंडल को याद दी। तिब्बत पर ऑस्ट्रेलिया संसदीय समूह ने संसद भवन में तिब्बत ब्रीफ नामक कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय, ऑस्ट्रेलिया तिब्बत काउंसिल तथा ऑस्ट्रेलिया के तिब्बती समुदाय के समन्वय से सफल हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य नए संसदीय मित्रों को एकजुट कर तिब्बत तथा वर्तमान तिब्बत के गंभीर स्थिति पर जानकारी देना है। बैठक में प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष शैरन क्लैडॉन, सुजैन टेम्पलमैन, सेनेटर जेनेट राइस तथा डॉक्टर सोफी स्कैम्प्स ने हाल में धर्मशाला यात्रा के दौरान तिब्बती नेतृत्व तथा निर्वासन में तिब्बती समुदाय के साथ बैठक की अपनी अनुभव साझा की। इस अवसर पर प्रतिनिधि कर्मा सिंघे ने संसदीय मित्रों को आभार प्रकट करते हुए वर्तमान तिब्बत की बिगड़ती स्थिति पर अपनी बात रखी। बैठक में 20 सांसदों ने भाग लिया था। वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामग्याल छोटुप और तिब्बती संपर्क अधिकारी कुंगा टशी ने अपनी 4 दिनों का मिनीसोटा आधिकारिक यात्रा के दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात कर चर्चा की। इस यात्रा में प्रतिनिधि नामग्याल ने तिब्बती सांस्कृतिक स्कूल के बच्चों को तिब्बत कार्यालय के जिम्मेदारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तिब्बती समुदाय को संबोधन में प्रतिनिधि नामग्याल ने तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान तथा अमेरिका में रह रहे तिब्बतियों से तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान को बढ़ावा देने हेतु विधेयक को पारित करने के लिए सांसदों से समर्थन जुटाने में कठोर प्रयास करने की अनुरोध की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।